धर्म जी पे नाराज थे और मुझे गाली देने लगे अचानक, और बात बात पे गाली निकलती थी, उनकी आदत थी। संजय दत्त जेल के सीन में मैं अलर्ट था, मैं बहुत कॉफी कॉन्शियस था। अजय देवगन का शुरू करता हूँ मैं। उनके पिताजी से अच्छी मुलाकात थी मेरी, और मैं उस समय इलाहाबाद बैंक जुहू विले पार्ले में काम करता था। उनका एक्शन देखने के लिए एक बार गया था मैं। बैंक के पीछे ही एक गार्डन है जहाँ वो एक्शन दे रहे थे। बाकी एक्शन वालों से थोड़ा अलग लगा उनके पिताजी का, और उनसे मुलाकात हुई, और ये आई फाउंड कि वो मुझे लाइक करते हैं एज एन एक्टर, जो भी जितना भी काम देखा उन्होंने। और बाद में दिव्य शक्ति की ही शूटिंग कर रहे थे, दिव्य शक्ति में, तो उसमें मेरे चारों तरफ आग लगी है और मुझे जला दिया है अजय ने, मेरे पूरे प्रेस को जला दिया है। मैं एक प्रेस का एडिटर हूँ, और कैरेक्टराइजेशन किया था कि हमेशा पाउडर लगाता रहता है वो अपने ड्रॉअर में पाउडर और कंघी रखता है, और कोई भी लेडी आती है तो पाउडर और कंघी करके फिर बात करता है। तो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन था दिव्य शक्ति। और अमरीश जी का ये था ऑयलिंग करने वाला, अमरीश जी मेन विलेन थे उसमें। उसके बाद अजय देवगन के साथ मैंने क्या किया, प्यार तो होना ही था, वो भी हरियाणा में जाके किया, जहाँ पे वो पर्टिकुलर सीन करने के लिए वो चाहते थे कि सरसों की खेती हो और भरा रहे पूरा खेत, जिसमें काजोल आती है और हमसे खेतों में बात करती है। एक सीक्वेंस था जिसमें ये इसकी ट्रैजिक पीस है कि पूरा सब इतना ज़मीन जब से गया है तब से कोई देखने वाला नहीं है। एक अच्छा सीक्वेंस था वो, और हमेशा जब भी आता है वो चेस खेलता है, एक बाजी छोड़ के जाता है, चला जाता है, फिर वही बाजी वहाँ से फिर से शुरू करता है। तो अच्छे अच्छे सीन्स थे, शादी का सीन था, डांस वांस था हम लोगों का। प्यार तो होना था एक अच्छी फिल्म मेरे लिए थी, और अजय के साथ अच्छा एक्सपीरियंस था। अजय के स्टाफ के साथ भी, उनके जो सेक्रेटरी थे वो भी मुरीद थे काफ़ी। हल्ला बोल तो बहुत बाद में राजकुमार संतोषी ने दिया था। हल्ला बोल में उसका बाप बना था मैं, अजय देवगन का, जो नहीं चाहता कि वो एक्टिंग लाइन में जाए। कयामत तो मैंने कहा कि मेरे एक्सीडेंट के बाद जब जो फिल्में मिली, नया इनिंग शुरू हुआ, स्टम्प्ड, कयामत, और फिर गॉड ओनली नोज, और फिर शुरू हो गया सुभाष का ये इंडिया। तो कयामत में एक चीफ मिनिस्टर का रोल हरी बावेजा ने बुला के दिया था, और उसके साथ मेरा डायरेक्ट सीक्वेंस नहीं था, एक पॉलिटिकल लीडर गोविंद नामदेव के साथ था मेरा। हल्ला बोल में था, हल्ला बोल में सीक्वेंसेस थे, घर के सीन्स थे, फिर जहाँ पे उसकी प्रीमियर होती है वहाँ का सीन था, फिर पंकज कपूर के साथ सीन था, जिससे शर्त लगाता है, पंकज उसको चढ़ाता है बिकॉज उसका थिएटर डायरेक्टर है। तो पूना में सब हम लोगों ने शूटिंग की थी। संजू के साथ मेरी मुलाकात योद्धा में हुई, योद्धा फिल्म, एच.एस. राहुल रवल की फिल्म में, जेल के सीक्वेंसेस में। और उस समय तक सुना था कि और उससे पहले शहनशाह फिल्म में वो संजू आता था सेट पर, वो गाने का सीक्वेंस था, बहुत बड़ा लगा हुआ था सेट, तालाब वालाब बना हुआ था, मीनाक्षी थी, अमरीश जी थे। वो जाता था सीधे और लाइट मैन को सब छेड़ के आता था। वो ऐसे सीढ़ी बनी हुई थी, उधर जाके किसी को छेड़ देता था और चिल्लाता था वो, तो लोग और चुपचाप चल निकल जाता था। संजू की शैतानी देखी मैंने। जब ये योद्धा में आया तो मैंने सुना था कि ये मारता बहुत है। अनिल के बारे में भी वही थी। हाँ, अनिल का पुकार का एक्सपीरियंस हम नहीं बता पाए आपको। एक सीक्वेंस था जहाँ पे पुकार में मुझे गले में फांसी जैसा माला को लगा करके वो मारता है, पिटाई करता है अनिल, लेकिन मुझे लगी नहीं कभी भी। ऐसा लोग कहा जाता था कि अनिल कपूर मारता है तो बहुत चोट लगती है। ठीक उसी तरह संजय दत्त से भी घबराता था मैं। तो संजय दत्त जेल के सीन में मैं अलर्ट था, मैं बहुत कॉफ़ी कॉन्शियस था। रावल साहब ने मुझे ये क्या रिलीज़ किया कि एकदम डोंट वरी, आप अपने कैरेक्टर में रहो,
आप डरो मत इतना ज़्यादा। हमका कैरेक्टर तो है ही है डरने वाला, तो डरे डरे रहने दीजिए हमको। योद्धा का सीक्वेंसेस कुछ था, उसके बाद अच्छी मुलाकात हुई खूबसूरत फिल्म में, उसके साथ अच्छे सीन्स थे, वो शतरंज खेल रहा है उसके साथ बैठ के, और फिर घर का जमाई बन गया वो, और गाने अच्छे थे हमारे। 10 में मनमोहन सिन्हा की फिल्म में वो निगेटिव कैरेक्टर था मेरा, और सीबीआई का ग्रुप में रहते हुए भी ये एंटी इंडियन, एंटी नेशनल था, जिसको संजय पकड़ता है बाद में। 10 में था, कैरेक्टर किया मैंने अभी, और क्या है, मैं अपने कैरेक्टर को कैसे निभाऊं वो मेरा मेन टारगेट था। जिसके साथ भी काम कर रहा हूँ उसका कैरेक्टर क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है, दैट इज माय मेन मोड। युवराज तो बाद में आया, उससे पहले एक डॉक्टर मुरली मनोहर का की फिल्म की थी, साउथ की हीरोइन थी साथ में, हैदराबाद में किया था मैंने, बहुत हिट है फिल्म। सलमान से पहली मुलाकात वही हैदराबाद में बंधन फिल्म में हुई थी। बंधन में मैं उसका बाप बना था और पॉजिटिव कैरेक्टर था, और सीक्वेंसेस है, मेरी बेटी बड़े घर में ब्याही है जहाँ पर वो आता जाता है, जैकी है वहाँ पर, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसकी फैमिली में, उसको लेके कुछ सीक्वेंसेस है घर में, हीरोइन आती है घर में, उसे हम लोग पसंद करते हैं, कैसे फिर बाद में डेथ का सीक्वेंसेस होता है, अपोज करने में मुझे चोट लग जाती है, बाद में मेरी डेथ हो जाती है। बंधन के बाद सलमान मेरे ख्याल में तुमको न भूल पाएंगे किया मैंने, तुमको न भूल पाएंगे भी वही 2002 का है। 2002 में मैंने क्लीन शेव था, उस समय कुंदन शाह की एक फिल्म कर रहे थे, दिल 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 है तुम्हारा, और एक सेट पे दिल है तुम्हारा लगा था, एक सेट पे तुमको न भूल पाएंगे, कमारिस्तान में दोनों सेट लगे हुए थे, और उसमें रोल बड़ा अच्छा था तुमको न भूल पाएंगे में। पहले गोविंद नामदेव के साथ था, फिर उसके मरवा करके ये डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर बन जाता है, और एक सीक्वेंस जहाँ ये पकड़ा जाता है तो झाड़ता है, उससे बहुत लेफ्ट राइट देने की कोशिश करता है पुलिस कमिश्नर को, और फिर वो पुलिस कमिश्नर इसको एक्सपोज कर देता है। सलमान का कुत्ता जो है वो जा कर के सीडी एक्सपोज कर देता है पूरे टेलीविजन में, सब जगह लोग देखते हैं। वो एक अच्छा था, तुमको न भूल पाएंगे, एक अच्छा एक्सपीरियंस था। गांव में जाकर के लेक्चरबाजी करता है, ये कई सीक्वेंसेस थे उसमें। उसके बहुत बाद ये युवराज आया। युवराज तो हमको शिमित अमीन के चक दे इंडिया देखने के बाद और पुकार देखने के बाद, अपने सुभाष घई जी उस ग्रुप में कभी गया नहीं था मैं, उन्होंने खुद बुलवाया एक बार हयात होटल में, बोले मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे ये रोल करवाऊँ, और फिर उन्होंने मेरे उसमें लेंसेज बदल दिए, 2 अलग लेंस। पहले सूट वूट था, अमेरिका में रहता है ये कैरेक्टर, इन तीनों का मामा निगेटिव कैरेक्टर था वो। फिर बाद में उन्होंने व्हील चेयर पर बैठा करके वो पंजाबी कपड़े पहना दिए, उन्होंने चेंज होते रहते थे सीक्वेंस उनके दिमाग में। उसमें सलमान के साथ अच्छे सीन्स हैं प्रॉपर्टी लेकर के। ही वॉज, मामा जी वॉज आफ्टर प्रॉपर्टी कि एक लड़का तो पागल है अनिल, वो भी था अनिल के साथ, वो भी युवराज भी था ना, जाहिद खान, सलमान खान और अनिल कपूर। सलमान की एक आमिर भी भक्त मतलब श्रद्धा करता है, शाहरुख तो करता ही है। सलमान की एक खूबी ये है कि यही युवराज का बांद्रा में कहीं शो हो रहा था, तो हमको कहा कि आप वहाँ भी देख सकते हैं, तो वहाँ गए, तो मुझे बाथरूम लगी थी, तो मैं टॉयलेट की तरफ गया, तो टॉयलेट में बैठा किसी अड्डा मार रहा था, वो देख के उठ के खड़ा हो गया, अंजन जी जो बाहर चलो बाहर चलो। उसके बाद युवराज की जब बिगिनिंग हो रही थी फिल्मिस्तान में, मुझे ये लेंसेज चेक करने के लिए बुलाया था, तो मैंने कहा मैं अपने ऑप्टिशियन से
लेंस लगवा लूँगा, जो आप बताइए, लगा के दिखाता हूँ। वो बोल के मैं निकल रहा था तो बाहर सुभाष घई, फारूक नारियल वाला और सलमान बैठा हुआ था। एक टेबल लगा हुआ था, वो फिलिस्तान से बाहर निकलने के पहले, उधर से स्टूडियो से आइए, ऐसे निकल जाइए। तो वो उठ के खड़ा हो गया, मैं उधर से जा ही रहा था बाहर निकलने के लिए, तो उठ के खड़ा हो गया, तो वो लोग भी खड़े हो गए नेचुरली। तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगा, बोला आइए अंजन जी बैठिए। नहीं नहीं, आप लोग बात कीजिए। तो आई हैव सीन सलमान कि बहुत ही मतलब नम्र रहा हमारे साथ। और फिर मैंने जब कहीं पर जिक्र किया तो लोगों ने कहा कि ये सबके साथ नहीं रहते हैं, किसी किसी के साथ नम्र रहते हैं, किसी किसी को तो लात मार देते हैं वो। तो सलमान का बिहेवियर वो इंसान देख करके होता है, जहां तक मेरा अनुमान है। चाहे आज देखिए, बिहेवियर सबका अच्छा लगा और मेरे साथ तो अच्छा रहा, चाहे वो अजय देवगन है, चाहे वो विनोद खन्ना साहब, विनोद मेहरा साहब। ये गुरु की कृपा है और कुछ नहीं। मैं क्या हूँ, कुछ नहीं, ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं कर दिया। हाँ, अपने अपने काम में स्कोर किया है मैंने, जो भी काम किया। लेकिन हम कोई लीड रोल तो हम कभी किए नहीं। किया था वागले में, उसने सबको हिला के रख दिया था, नो डाउट, पूरी इंडस्ट्री को। ये क्या किया आपने, क्या कर दिया? ऋषि कपूर पूछता भाई यार, बोल रहा था कि टाइम पर तूने क्या कर दिया यार, सब लोग तेरी बात कर रहे हैं, हमको पता नहीं, मैं जैसे करता था वही किया। तो ये किसकी, ईश्वर की कृपा है और कुछ नहीं। काम करते जाइए। वो बोलता है कर्म करो, मैं अपना कर्म करता हूँ। धर्म जी का मज़ेदार है, गुलामी के टाइम पे वो महीनों महीनों बैठे रहिए, चारों तरफ बालू और गर्मी, उसमें टेंट लगे हुए हैं। तो हबीब नाडियाड वाला ने काम किया था कि एक बीच में टेंट लगाया था जहाँ पे स्क्रीन रख दिया था, और बाहर से आते थे सब फिल्में। उमर उमर क्या, उमर शरीफ ने क्या 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 फिल्में दिखाते थे, लोग देखते थे फिल्म, टाइम पास होता था। सबकी जो है कॉल टाइम कभी 2-2, 3-3 दिन के बाद आता था, पड़े रहते थे वहाँ। और खाने में मज़ा नहीं आता था क्योंकि बालू चारों तरफ, एकदम गर्मी, कोई मकान तो था नहीं, टेंट में सब लोग रह रहे हैं, सारे स्टार। वहीं पर क्या नाम है, हेमा मालिनी जी के बेटी का नाम क्या है? ईशा देओल। हाँ, वो इतनी छोटी सी थी, तो उसको तेल लगा रही थी हेमा जी। धर्म जी भी थे, और वो उस टेंट के बगल में हेमा जी का टेंट भी लग गया था, तो उसको तेल लगा रही, तब तक छटक के नीचे गिर गई। वो याद है उस समय जेपी दत्ता धर्म जी पर किसी चीज़ में, किसी वजह से नाराज थे, क्योंकि जाते आते थे, चले जाते थे वो जयपुर से, एयरपोर्ट से फिर 4 घंटा लगता था। फतेहपुर शेखावटी में थे हम लोग, वहाँ से 4 घंटा लगता था जयपुर आने में, और वहाँ से बम्बई आ जाते थे, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर वहाँ आते थे। तो उनका काम हैम्पर करता होगा। धर्म जी पे नाराज थे और मुझे गाली देने लगे अचानक। तो 2 आदमी गाली देने वाले, गाली मुझे नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली वो गुस्सा उतार रहे हैं। किस पर उतारो? तो अंजन के ऊपर उतार दिया। और ठीक इसी तरह दयावान में फिरोज खान, उनकी आदत थी गाली देने की। सीन इतना बढ़िया जमा था विनोद खन्ना के साथ कि दोनों को एक साथ बैठे कर 2 कैमरा रख दिया उन्होंने, बोले आप लोग ये ड्रामा करते जाओ, एक दूसरा टेक भी लेंगे, फिर से करो। और बात बात पे गाली निकलती थी, उनकी आदत थी। कभी कभी बोलते ना धत तेरी के, उसके जगह पे गाली निकलती थी, तो लोग समझते थे गाली दे रहे हैं, वो गाली देते नहीं थे किसी को। तो ये सब एक्सपीरियंस है। धर्म जी आके पूछते थे कैसे हो, और वही बहुत दिनों के बाद हेमा जी के घर में मैं बैंक के काम से गया था, अपने इलाहाबाद बैंक के काम से। तो वहाँ धर्म जी अंदर से बाहर निकल रहे थे, कैसे हो तुम, तुम्हारा लड़का बड़ा अच्छा काम करता है। हमने है, मैं काम करता हूँ, मेरा लड़का काम नहीं करता है। ओके, निकल गए। तो फिर बाद में मेहता जी उनके सेक्रेटरी थे, हेमा जी के, उन्होंने कहा कि अरे भाई, वो
आप अभी कुछ चेंज किए हैं लगता है, और गुलामी में जो देखा उन्होंने उसके हिसाब से चेंज लग रहा है, इसलिए सोचा कि आपके बेटे होंगे वो जो गुलामी में था। और बहुत दिनों के बाद सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन के मीटिंग में निकल के जा रहे थे, लोग भीड़ लगाए हुए थे, मैं भी एक साइड में खड़ा था, तो आकर के पूछे कैसे हो। फिर मैं अपनी बेटी की शादी में उनके से मिलने के लिए गया था, इनवाइट करने के लिए।